हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेडिकल रिपोर्ट की। कई लोगों के मेरे वीडियो पर इस तरह के कमेंट आते हैं कि क्या मैं ये केस जीत सकता हूं या जीत सकती हूं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके एविडेंस कितना पुख्ता है, आपके जो कागजात हैं वो कितना पुख्ता है। मान लेते हैं किसी के साथ कोई शोषण होता है या किसी को कोई चोट लग जाती है या किसी को चोट मार दी जाती है, गंभीर चोट कारित कर दी जाती है या किसी के साथ रेप जैसी घटना हो जाती है, तो ऐसे केस में जो मेडिकल होता है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि मेडिकल कराने का सही तरीका क्या है और मेडिकल कराते समय हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो आज इस संबंध में आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यदि लड़ाई झगड़े में आपको किसी ने चोटें मार दी हैं या फिर किसी अन्य प्रकार से आपको चोटें लगी हैं या फिर रेप जैसी घटना किसी के साथ कारित हो गई है, तो सबसे पहले आपको अपने निकटतम थाने में जाना है उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। जब आप वहां जाते हैं तो वहां पर आपको थाना प्रभारी से मिलना है। तो जो थाना प्रभारी होता है वो खुद ही आपका मेडिकल किसी सरकारी अस्पताल में करवाता है। और यदि वो ऐसा नहीं करवाता है, कई बार होता है कि जो थाना प्रभारी होता है वो सामने वाले विपक्षी से मिल जाता है या फिर उसके दिमाग से उतर जाता है कि मेडिकल कराना है, तो आपको उसको याद दिलाना है कि सर मेरे चोटें लगी हैं और मैं जो है अपना मेडिकल परीक्षण करवाना चाहता हूं। तो ऐसे केस में वो आपका मेडिकल सरकारी अस्पताल में करवा सकता है। सरकारी अस्पताल में यदि आपका मेडिकल होता है तो उसकी जो रिपोर्ट होती है वो बहुत ही पुख्ता एविडेंस मानी जाती है और पूरे मुकदमे में आपके बहुत काम आती है। यदि थाना प्रभारी इस प्रकार से मेडिकल नहीं करवाता है तो ये हो सकता है कि वो अपने किसी सिपाही को आपके साथ भेज दे और जाकर मेडिकल करवा ले। यदि इस प्रकार से मेडिकल होता है तो आपको वो जो मेडिकल हुआ है उसकी रिपोर्ट की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेनी है, क्योंकि जो उसकी ओरिजिनल कॉपी होगी वो पुलिस रख लेगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि यदि कल को पुलिस विपक्षी के साथ मिल जाती है और मिलकर के आपका जो मेडिकल रिपोर्ट है वहां से गायब कर देती है या फाड़ देती है, किसी भी तरह से हटा देती है, तो आपके पास कोई भी सबूत नहीं रह जाएगा और जो विपक्षी होंगे उनको बड़े आराम से बेल भी मिल जाएगी और पूरा मुकदमा लड़ने के बाद वो बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको मेडिकल रिपोर्ट की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित अवश्य रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है और आप कोर्ट के माध्यम से 156(3) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो वहां पर आपको कोर्ट के सामने भी बात रखनी है कि हम लोग जो है थाने गए थे, वहां पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी और ना ही किसी प्रकार का मेडिकल करवाया। यानी कि आप अपनी फरियाद को जहां भी रखेंगे वहां इस बात को बताएंगे कि आपके यहाँ जो है मेडिकल है वो अभी तक नहीं करवाया गया है। अब मेडिकल कराते हुए कई सारी बेसिक चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं कि कई लड़ाई झगड़े में उनको चोटें लग गई तो सबसे पहले वो हॉस्पिटल जाके मरहम पट्टी करवा लेते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और उसके बाद मेडिकल करवाने जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। यदि आपने मरहम पट्टी ट्रीटमेंट पहले करवा लिया है तो उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट जो होगी वो पुख्ता तरीके से वो चीजें नहीं दे पाएगी, उसमें वो चीजें वैसी नहीं आएंगी जैसी आनी चाहिए थी। तो उससे होगा क्या, उसका जो सीधा सीधा फायदा है वो विपक्षियों को मिलेगा। मेडिकल कराने का सही तरीका ये है कि यदि आपको चोटें लगी हुई हैं, किसी भी तरह का आपके साथ शोषण हुआ है, तो वो होते ही सबसे पहले आप मेडिकल कराओ। मेडिकल होने के बाद आप अपनी मरहम पट्टी ट्रीटमेंट आपको करवाना है। दूसरी बात यह है कि मेडिकल करवाने में देरी बिल्कुल नहीं करनी है। कई लोग होता है एक हफ्ते के बाद मेडिकल करवाने जाते हैं तो उस वक्त जो चोटें हैं वो बदल चुकी होती हैं, भर चुके होते हैं घाव और जो रिपोर्ट होती है वो अन्य प्रकार से आती है। यानी अगर मान लेते हैं किसी ने धारदार हथियार से मार दिया तो यदि आपने इंस्टेंट उसी टाइम पर जाकर मेडिकल रिपोर्ट कराई है तो उसमें ये स्पष्ट आ जाएगा कि धारदार हथियार से हमला हुआ है। लेकिन वही रिपोर्ट अगर आप एक हफ्ते के बाद जाके कराते हैं तो वहां पर वो धारदार से ना आकर के डॉक्टर वहां पर कुछ और लिखेगा, क्योंकि उस चोट को देखकर उसे कुछ और अपने अनुभव के आधार पर मालूम होगा। तो इसलिए इसका सीधा सीधा फायदा विपक्षी को मिलता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो आपका मेडिकल हो वो घटना कारित होने के 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा है तो 48 घंटे के अंदर तो आपको करा ही लेना चाहिए। इससे ज्यादा लेट आपको मेडिकल के केस में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यदि आपका मेडिकल सरकारी अस्पताल से हो रखा है और निश्चित समय यानी 24 घंटे के अंदर अंदर हो रखा है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको मिलेगा और पूरे केस में जो आपका एविडेंस होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। इसके विपरीत यदि आपका मेडिकल टाइम से नहीं हुआ है और आपके मेडिकल में काफी देर हो गई है, आपका मेडिकल सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ है, तो इसका फायदा सीधा सीधा विपक्षी को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। यदि आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद मेरी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।